अपराध का सवाल नहीं है। जहाँ एक अपराधी को, जब वो महागठबंधन में थे, मैं आनंद मोहन जी की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल, तो बड़े अपराधी थे। एक दलित डीएम की हत्या करके वो जेल में बंद थे, और जब वो नीतीश कुमार जी को जाना था भाजपा में, तो कानून बदल दिया उन्होंने, उनको छोड़ाने के जेल से बाहर निकाल दिया। बाहर निकले। अभी जीतन राम मांझी जी को आप देख रहे हैं, रोज बरोज शराब पर बोलते रहेंगे, शराब चालू होना चाहिए। लगता है कि मुसर जातियों का, गरीब जातियों का सबसे बड़ा विषय शराब है, जबकि संजय मांझी के हाथ काट लिया गया टेकारी में। कि अपने लोगों को छोड़ाने के लिए नीतीश कुमार कानून बदल दे रहे हैं, अपने लोगों के लिए साक्ष्य नहीं जुटा पा रहे हैं, ये है, और जाकर के मिल रहे हैं। तो अपराधियों में तो ये संदेश जा रहा है, साथ साथ पुलिस वालों में भी ये संदेश जा रहा है कि अपराध करने वाले हमारे लोग हैं, इसको कुछ मत बिगाड़िए, इस पर हाथ मत डालिए। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठ रहा है, लगातार सुशासन बाबू पर विपक्ष हमलावर भी है। एक तरफ भाजपा नेता की राजधानी पटना में हत्या हुई, तो दूसरी तरफ अरवल में दिन दहाड़े भाकपा माले के नेता की निर्मम हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद से लगातार राजनीतिक दलों में खलबली मची हुई है। और इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाकपा माले के विधायक रामबली सिंह यादव मौजूद हैं। लगातार बिहार में सुशासन के हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं और मुख्यमंत्री की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा। अब तो पॉलिटिशियन भी निशाने पे हैं। ना देखिए, ये तो बिहार में चर्चा का विषय बहुत पहले से है कि भाजपा जब जब सत्ता में आती है, खास करके इस बिहार में, तब तक अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती है। और माननीय नीतीश कुमार जी को क्या सूझा कि महागठबंधन से एक बार फिर भाजपा की तरफ वो चले गए, और इसके बाद तो अपराध पराकाष्ठा पर चला गया है। भाजपा नेता की हत्या पटना में हो गई, माले नेता सुनील चंद्रवंशी की हत्या बिल्कुल इमामगंज थाना के बगल में गोलियों से छलनी कर दिया अपराधियों ने, आराम से चले गए। सोए हुए स्थिति में मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो गई। और इस तरह से सांप्रदायिकता, हत्या, अपराध भाजपा के राज में आम है, और ये चुनाव का अब है, इसलिए खुल करके अपराधी अपराध कर रहे हैं और सरकार की तरफ से पूरी छूट मिली हुई है। जिस तरीके से सुनील चंद्रवंशी की हत्या हुई, क्या अरवल में फिर से वो पुराना दौर दोहराना चाह रहे हैं लोग? नहीं, दिशा को भटकाने की तो कोशिश चल रही है, दिशा को भटकाने की कोशिश चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपराध का सवाल नहीं है। जहाँ एक अपराधी को, जब वो महागठबंधन में थे, मैं आनंद मोहन जी की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल, तो बड़े अपराधी थे। एक दलित डीएम की हत्या करके वो जेल में बंद थे, और जब वो नीतीश कुमार जी को जाना था भाजपा में, तो कानून बदल दिया उन्होंने, उनको छोड़ाने के जेल से बाहर निकाल दिया। बाहर निकले। जब अनंत सिंह महागठबंधन के पार्ट थे, तो बड़े अपराधी थे। AK-47 उनके यहाँ पकड़ा गया था, जेल में भेज दिया गया, जेल में थे। और जब उनका पैर नीतीश बाबू के भाजपा की तरफ बढ़ा, तो अपने साथ अनंत सिंह को भी जेल से छुड़ा लाए और उनके यहाँ मिलने गए। तो अपराधियों में क्या संदेश जाएगा? सीएम अपराध करवा रहे हैं। अपराधियों में पूरा संदेश गया है, खुलकर अपराध करो। सीएम का हाथ अपराधियों के ऊपर है। अगर वो अपराधी नहीं थे तो जेल में क्यों बनते? यानी कि कहावत आप बोल रहे हैं, सैया भैल कोतवाल तो डर का है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। और दूसरी तरफ जो एनडीए के पार्टनर है, अभी जीतन राम मांझी जी को आप देख रहे हैं, रोज बरोज शराब पर बोलते रहेंगे, शराब चालू होना चाहिए। लगता है कि मुसर जातियों का, गरीब जातियों का सबसे बड़ा विषय शराब है, जबकि संजय मांझी के हाथ काट लिया गया टेकारी में। रोशन दास जो महादलित से आता था, हॉस्टल में मार के टांग दिया गया। अभी हम मोहनपुर गए थे, जहाँ से ज्योति देवी विधायक हैं, मांझी जी की समधीन, वहाँ राजकुमार मांझी की हत्या पीट पीट के कर दिया गया। तो हत्या का ग्राफ बढ़ रहा है, और कोई है जो हत्यारों के पक्ष में नहीं बोल रहा है, हत्या के पक्ष में नहीं बोल रहा है, शराब पर बोल रहा है।
और सुशासन बाबू अब पूरी तरीके से फेल हो गए हैं, या फिर आप लोग के साथ थे तो सुशासन में थे और बीजेपी के साथ गए तो फेल हो गए? ना, इसी आधार पर इनकी सरकार ही चल रही थी, कोई नई बात नहीं। अपराधियों के आधार पे हम कह रहे अपराध, सांप्रदायिकता, यही तो नमूना रहा है एनडीए। नीतीश कुमार ने तो कहा कि सांप्रदायिकता से कोई समझौता नहीं, बिहार में कुछ होने नहीं देंगे। तो बिहार में कोई नई बात है? जहानाबाद में दंगा हुआ, अरवल में दंगा हुआ था, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे। बिहार शरीफ में दंगा हुआ, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे। एक नहीं, दो बार दंगा हुआ और यही थे। और उसको दंगा भी मत कहिए, एक तरफा दंगा तो तब होता है जब दोनों तरफ से झगड़े होते हैं। दोनों तरफ से किसी, न जहानाबाद में दोनों तरफ से झगड़े हुए, न अरवल में झगड़े हुए, न बिहार शरीफ में दोनों तरफ से झगड़े हुए। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी और उनके जो मनबढ़ुए लोग हैं, ये मिल करके मुस्लिम लोगों पर कहर ढाया। और ये तब हुआ जब भारतीय जनता पार्टी के साथ माननीय नीतीश कुमार जी थे। और इसलिए हम कह रहे हैं कि बिहार में अब लाइन ऑर्डर से लेकर के कौन चीज़ बचा है? विकास हो रहा है। 13 दिन में 15 पुल गिर गया। विकास इतना हो रहा है, नीतीश कुमार कह रहे हैं कुछ था जी बिहार में। अभी तो कह रहे हैं कितना है कि 13 दिन में 15 पुल गिर गया, ही तो इनकी विकास है। गरीबी, आर्थिक गणना में जो है 34% परिवार 6,000 से भी कम महीना पर जिंदा है लोग। तो क्या कर रहे थे आप? न न्याय दिखाई पड़ रहा है, न विकास दिखाई पड़ रहा है। हैं आप कानून बदल देते हैं अपने लोगों को छुड़ाने के लिए। और इसी अरवल में जहाँ सुनील चंद्रवंशी की हत्या हुई, टाडा के नाम पर, जो टाडा खत्म हो गया हमारे देश के अंदर से, उस टाडा के नाम पर 14 लोग जेल के अंदर बंद थे, जिसमें 8 लोगों की मौत जेल के अंदर ही हो गया। 6 लोग अभी भी 25 बरस से जेल के अंदर बंद हैं। सभी लोग दलित हैं, पिछड़ी जाति के हैं। उनके लिए जो कानून बदला गया, उस पर उसका प्रभाव उनके ऊपर नहीं है, बल्कि अपने लोगों को छुड़ाने के लिए नीतीश कुमार कानून बदल दे रहे हैं। अपने लोगों के लिए साक्ष्य नहीं जुटा पा रहे हैं ये है, और जाकर के मिल रहे हैं। तो अपराधियों में तो ये संदेश जा रहा है, साथ साथ पुलिस वालों में भी ये संदेश जा रहा है कि अपराध करने वाले हमारे लोग हैं, इसको कुछ मत बिगाड़िए, इस पर हाथ मत डालिए। तो दोनों तरफ जो ये संदेश जा रहा है, अपराधियों के लिए भी और पुलिस के लिए भी, जिसका परिणाम है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर फेल है। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ये सरकार का हिसाब जनता लेगी। बिहार बहुत ही ऊर्जावान जगह है, और इसलिए नीतीश कुमार जी, इस बिहार में अब ज़्यादा दिन आपको नहीं रहना है। तो अब नीतीश कुमार से लोग उब गए हैं और ज़्यादा दिन उनकी अब सरकार नहीं रहने वाली, जैसा रामबली यादव ने अभी कहा है। जनता इसका जवाब देगी। आप अपनी राय और प्रतिक्रिया क्या रखते हैं? क्या सचमुच में नीतीश कुमार अपराधियों को बचाने का काम कर रहे हैं? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा।